संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए पथराव और हिंसा के बाद प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा के बीच संभल जिला प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर 10 दिसंबर तक जिले में बाहरी लोग, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संभल का दौरा नहीं कर सका। इस मामले में शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को संभल में शांति और सौहार्द बनाए रखने का निर्देश दिया है। और इसी पर हमारे साथ विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए मंडल आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह जुड़ गए हैं। अंजनेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो संभल से बीते दिनों जो तस्वीरें सामने आई बेहद चिंताजनक थी। अब फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अभी संभल में पूरी तरह शांति है, हालांकि एहतियातन निगरानी बढ़ती जा रही है। कुछ क्योंकि अभी वो सारे तत्व नहीं हमारे चंगुल में आ पाए हैं जिन लोगों ने हिंसा को भड़काया हुआ हो सकता है, तो उनके ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है। फिलहाल स्कूल, कॉलेजेस और बाजार सब खुले हुए हैं, सब कुछ एकदम शांति है। लोगों से बातचीत भी है। कल जुमे की नमाज भी बहुत पीसफुली संपन्न हुई और माहौल एकदम शांत है। लेकिन अभी निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी माहौल अचानक से टेंस न हो जाए इसके लिए। और इस वजह से एहतियातन वहां पे फोर्स भी तैनात है और हमारे अधिकारी निगरानी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंजनी जी, देखिए इस बार जो बड़ा मुद्दा रहा वो ये रहा कि प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगा दिए गए। वही पुलिस प्रशासन और वही जिला प्रशासन जो दिन रात जनता की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता है, जनहित के कार्यों में लगा रहता है। आरोप लगाए गए कि प्रशासन की गोली से ही 4 लोगों की मौत हुई है। इस मामले को लेकर अब तक जो जांच हुई उसमें क्या साक्ष्य सामने आ रहे हैं? क्या ये सोची समझी साजिश कही जा सकती है? देखिए, इसमें प्रशासन के ऊपर आरोप का क्या, कोई भी आरोप लगावे, निश्चित रूप से जो आरोप लगाएगा उसका आधार और उसका साक्ष्य होना चाहिए। आधार तो कुछ है नहीं, जो आधार एक वीडियो को बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और वो वीडियो जो कि उस जगह पे ली गई और एक मीडिया कर्मी के द्वारा ली गई। पहली बात तो ये कि अगर पुलिस को ऐसा करना होता तो किसी मीडिया कर्मी को उसका फुटेज नहीं मिल देते, अगर ऐसी ही कोई दूषित मानसिकता होती तो। फिलहाल उसके लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। उसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और एक पिस्टल से पैलेट चलाया जा रहा है जो रबर की बुलेट होती है, वो रैंडम चलाया जा रहा है, किसी को टारगेट करके नहीं, ताकि वहां से लोग भाग जाए। अब दूसरी बात यह कि फिर 15-20 सेकंड बाद फिर से देखिए उसमें वीडियो में कि पुलिस ईंट हाथ में जो उन्होंने ईंट फेंकी उसी ईंट को वापस चला रही है। अगर गोली चलाते तो ईंट क्यों चलाते? इस बात को समझने को कोई तैयार नहीं है। फिर सिर्फ उसने इस वजह से कि चलो सब लोग गोली चला रहे, इस आधार पर मान लिया कि नहीं गोली चलाई, वो इसलिए कहा गया ताकि लोग डर जाए। उस जगह की सिचुएशन को देखिए। वहां पे जामा मस्जिद का पश्चिमी सिरा है, पीछे का हिस्सा, जहां पे एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ठीक सामने एक गली है, उसी गली पे पूरा जोर था और उस गली से वो आना चाहते थे। उनके और जो जामा मस्जिद की पिछली सीढ़ी है उसके बीच में रोड है और वहां पुलिस खड़ी थी। वहां पुलिस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी ऐसी नहीं हो सकती कि वहां ज्यादा जमावड़ा हम कर सके, वरना पुलिस का काफी नुकसान हो जाता जिस हिसाब से वो ये चला रहे थे। तो वहां पे पूरा उनका जोर था कि जामा मस्जिद पे घुस जाए। उस स्ट्रक्चर, उनका पता नहीं क्या इरादा था, उसको हम पता कर रहे हैं कि क्या वो स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जैसा कि हमें इनपुट था कि स्ट्रक्चर से हमला हो सकता है। उस हिसाब से हमने अपनी स्ट्रेटेजी तय की थी और या फिर वो सर्वे करने वाली टीम पर हमला करना चाहते थे। ये जांच का विषय है कि इसमें किस तरीके से, हाँ, लेकिन इसमें सुनियोजित तरीके से किया गया, साजिशन किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं और इसका पूरा आधार हमारे पास है। सबको हम ट्रांसपेरेंट तरीके से इन सब चीजों को शेयर भी कर रहे हैं कि आप देखेंगे अचानक से भीड़ जुटाया जाता है बिना किसी कारण। सर्वे हो रहा था, सर्वे का मतलब वहां की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। मुझे नहीं लगता इससे किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है। तो दूसरी बात ये है कि ये कहा गया कि दूसरी बार सर्वे क्यों हुआ। 19 तारीख को जब सर्वे हुआ तो हंगामा किया गया सर्वे में, बीच में पहुंचकर माननीय सांसद जी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और मिस्टर सुहेल इकबाल जो वहां से माननीय विधायक के पुत्र थे वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। उन लोगों ने बार बार सर्वे में व्यवधान उत्पन्न किया। ये बात रिकॉर्डेड है और उसकी इसी वजह से 24 तारीख को सर्वे का दिन में किया गया।
क्यों 24 तारीख को सर्वे का दिन नियत किया गया? क्योंकि 19 तारीख को सर्वे के उपरांत 20 तारीख को चुनाव था, 21 और 22 के 23 तारीख को गणना थी, 21-22 को भी वहां पे टीम के साथ व्यस्तता की उपलब्धता नहीं थी, और 24-25 के बाद उसके बाद 22-23 के बाद वहां पे 24 तारीख को वैसे भी 24 तारीख के बाद वहां पे जो टोटल दिन थे उसके पहले थी जुमा भी था, और जुमे के रोज माननीय सांसद जी के द्वारा भड़काऊ भाषण भी दिया गया। तो इस सारी की घटनाक्रम को अगर आप देखें, सिलसिलेवार अगर प्रस्तुत करूं, इससे साफ जाहिर है कि इसको सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। हाँ, प्लानिंग कितने दिन पहले की गई, हो सकता है उसे रात को की गई हो, लेकिन ये प्लानिंग का हिस्सा था और उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। जी बिल्कुल आंजनेय जी, देखिए जो तस्वीरें सामने आई, जरूर ही बेहद ही डराने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई। इस स्थिति को काबू पाने के लिए प्रशासन ने बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से सजग नजर आए। शासन और प्रशासन का बेहतर समन्वय देखने को मिला। जिला प्रशासन की तारीफ करनी होगी कि इतनी जल्दी स्थिति को काबू में लाया गया है। अब आगे मुख्यमंत्री की ओर से क्या निर्देश हैं? देखिए, निर्देश तो हमेशा यही है कि शांति बनी रहे। आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सभी के लिए लाभप्रद है कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचाए। हमारा जो मंडल है उसमें 5 जनपद है और 5 जनपदों में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बहुत अच्छे बनते हैं। सभी अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए मशहूर हैं, जिनकी जियो टैगिंग भी है। और जनरली हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में देखेंगे ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही दक्ष हैं और उसमें लगे हुए हैं। इसको जब हम प्रमोट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलता है तो उन्हीं को फायदा होता है। तो हम तो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे और इसमें उनका भी फायदा, सबका फायदा है कि यहाँ की इकोनॉमी बढ़े, यहाँ पे फ्लोरिश करे, डेवलपमेंट हो। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीते दिनों में हमारे मंडल के सभी जनपदों का जो डेवलपमेंट का प्रोग्रेस है वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से कम नहीं है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे सारी चीजें। तो हम तो शांति चाहेंगे कि उधर बढ़े, और इसीलिए संबंध हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं है किसी को रोकने का। और बाहर से लोग संभल में आते हैं, हमारे लिए तो अच्छा है, संभल के हैंडीक्राफ्ट आइटम को प्रमोशन मिलेगा, उद्देश्य लेकिन वो होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो संभल के बारे में बाहर बयान दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनको ये भी पता है कि नहीं कि संभल है कहाँ, संभल किस जगह अवस्थित है, और संभल का इसके पहले कितनी बार उन्होंने नाम सुना है या उसके बारे में जानते हैं। पर संभल के हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसको जो डेवलपमेंट है उस स्केल पर जितनी तेज आगे बढ़ा सके। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस समय प्रशासन का सहयोग करें, जो भी उनके आरोप हैं उसके बारे में हमें साक्ष्य दें। मैं किसी चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं कि नहीं मैंने कोई मन बनाया हुआ है कि नहीं मैं इस चीज को डिफेंड करूंगा और रिजिड नहीं हूं। अगर उनको लगता है कि नहीं इस वजह से नहीं उस वजह से, इसके बारे में हमें एविडेंस देंगे, हम उस पहलू पे भी जांच करेंगे। उसी तरह जैसे हम इसमें बाहरी तत्वों के यहाँ शामिल होने या एक ही कम्युनिटी के 2 लोगों के आपस में वर्चस्व की जंग होने या व्हाट एवर, जो भी हमें कोई बता रहा है, हम उन सारे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। और जैसे जैसे जांच होगी एविडेंस के साथ हम आएंगे। सबको इसमें जो भी शामिल था, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसने भी हिंसा को भड़काया, जिसने ये उपद्रव किया, उसको कानून के दायरे में लाएंगे जरूर, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे जरूर। लेकिन ये भी तय है कि इसमें से कोई निर्दोष नहीं फंसने पावे, इसलिए हमें जल्दीबाजी भी नहीं है। हम किसी के बयान के आधार पर नहीं, हम पुख्ता सबूतों के आधार पर सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर सियासत भी बहुत जोरों शोरों से की जा रही है। कितना सही है सियासी बयानों का इस समय आना? क्योंकि देखिए जनता सीधे तौर पर प्रतिक्रियाओं पर रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया उनके दिमाग में जाती है, उसके बाद तमाम तरह के फैसले जनता अपने दिमाग में बना लेती है। क्या ये व्यवस्था को प्रभावित करता है? ऐसे में सियासी दलों का बयान देना किस हद तक सही है? देखिए, ये थ्योरी बना ली गई है। हमें निश्चित रूप से ऐसी चीजें जो पब्लिक को ज्वलित करती है वो प्रभाव तो डालेंगी। एक ही कम्युनिटी के लोगों के मृत्यु होने उस पर इस वजह से बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया कि उसको अलग अलग तरीके से इन सब चीजों को रखें। लेकिन
इस बात को समझें कि वहां पर एक जो स्ट्रक्चर है वो ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। वो एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, पहले से डिक्लेयर्ड है, सारे उसके बारे में कागज है, तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसी तरह जैसे आप देखते हैं जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी है, जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में होना चाहिए। क्या उसमें कोई तब्दीली हुई है, इस बात के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही थी। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर चलाए, उन बच्चों को जिनको पढ़ाई में लगना चाहिए, और उनमें से कई बच्चों से पूछताछ हुई तो पढ़ाई नहीं करते हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, युवाओं को काम में लगना चाहिए, इसके बजाय वो हाथों में पत्थर रखे हुए हैं। ये कौन से लोग हैं जो इनको इन चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं? महिलाएं छतों पर से पत्थर चढ़ा रही हैं, काफी जिनकी एज है वो भी पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया है। अगर जो बच्चे पत्थर चला रहे थे वो कहीं तो पढ़ते हैं, तो इसकी भी जांच करनी है कि क्या उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जो हमारे जो सभी लोग बयान इस पे दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक ही कम्युनिटी के चार लोगों की मृत्यु हुई है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि जो भी उनका बयान है वो या तो किसी साक्ष्य से हो, किसी के बयान के आधार पर ना हो कि फला ने ये कह दिया। आज की डेट में जिन परिवारों में मृत्यु हुई है वो तो दुखी लोग हैं, उनको अगर कोई कुछ भी आके कहेगा कि देखो तुम्हारे बेटे को ऐसे मार दिया, आप सोचिए उस स्ट्रक्चर का किसी को जाने की जरूरत क्या थी? गलियां हैं, तंग गलियां हैं, वहां कोई आने जाने का ऐसा रास्ता भी नहीं है कि वहां पे जाएगा जहां पे पुलिस फोर्स हो, बैरिकेडिंग हो। आप वहां क्यों जाएंगे? और जो जाएगा वो अपना अंजाम को सोच के जाएगा ना कि देखो हम इस चीज में हिस्सा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वहां जाके लोग पथराव कर रहे थे, स्ट्रक्चर पे पथराव कर रहे थे, और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से वो उस स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाए। अंदर घुस के क्या करना चाहते थे? क्या वो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे जैसा कि हमें इनपुट था, या फिर वो सर्वे करने वाली टीम पर हमला करना चाहते थे? किसी भी तरीके से दोनों चीजें जायज नहीं थी। तो जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए, उनके इकट्ठा होने की कोई वजह नहीं थी, और अगर इकट्ठा हुए तो उन्होंने परिणाम सोचा होगा। इस बारे में लोगों को सोचना चाहिए, और जो लोग उपद्रव का हिस्सा है उनको किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल अंजनेय जी, जिस तरह से जिला प्रशासन ने स्थिति काबू किया बेहद ही सराहनीय है। जिला प्रशासन की भी तारीफ करनी होगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से मौके को देखते हुए अलर्ट हो गए, इसकी भी तारीफ करनी होगी। अब जनता को जरूर भरोसा है कि वो बेहतर शासन और प्रशासन के नेतृत्व में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।